जी सब दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। पिजन वर्ल्ड में खुश आमदीद। लो जी, आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि अच्छे परिंदे में कौन सी ख़ास बातें होती हैं या अच्छे कबूतर की पहचान क्या होती है। अपने तजर्बे के हवाले से, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, अपने तजर्बे के हवाले से बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे पास परिंदे कह लें कि पट्टी वाले भी हैं, हाई फ्लाई भी हैं, ठीक है, और दोनों को मैंने उड़ा के देखा हुआ है, ठीक है। दोनों नस्लों के मैंने रिज़ल्ट लेके देखे हुए हैं और इनमें बस कोई इतना को ख़ास फ़र्क नहीं होता है। पट्टी वाले परिंदों का ये होता है कि वो आंखों के सामने रहते हैं, ज़रा नीचे रहते हैं। एक तो ये आंखों के सामने रहते हैं और दूसरा इनमें कलर की भी एक होती है, फ़र्क होता है, मखसूस कलर होते हैं इनके, ठीक है। उसके अलावा भी इनकी पहचान आँखों के हवाले से होती है। आँखों के फ़र्क से भी आप पहचान सकते हैं पट्टी वाले कौन से हैं और हाई फ्लाई कौन से हैं, ठीक है। तो आजकल वैसे लोगों ने काम ख़राब कर दिया हुआ है, क्रॉस लगा लगा के बेड़ा गर्क कर दिया नस्लों का, सही है। मैं जो है वो अपने तौर पे यकीन रखता हूँ प्योरिटी पे। अगर पट्टी वाले हैं, लो फ्लाई हैं तो प्योरिटी में होने चाहिए। अगर हाई फ्लाई हैं तो हाई फ्लाई प्योरिटी में होने चाहिए, ठीक है। कमानगर में, टैडियों में, फ़िरोज़पुरियों में, जो गोल्डन में, बहुत सारी नस्लें हैं हाई फ्लाई में ना, ठीक है। 35 वाले हो गए, चूहे हो गए, इनमें लोगों ने फ़र्क छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। प्योरिटी रखी नहीं है लोगों ने। इनको बटेरों को, सियालकोटियों को, फ़िरोज़पुरियों को, 35 वालों को, टैडियों को, चूहों को एक दूसरे की नस्ल के साथ क्रॉस कर कर के बेड़ा गर्क कर दिया नस्लों का, ठीक है। तो अब प्योरिटी जो होती है ना जी, प्योरिटी होती है। अब आपके पास 35 वाले हैं तो आप कह सकते हैं, आप में ये हो, यकीन हो, मतलब आप 4 बंदों में बैठ के ये कह सकते हैं कि यार ये मेरे पास 35 वाला प्योर है, ठीक है। तो अगर चूहा है तो आप बैठ के आप बंदों में कह सकते हैं या बाजी में भी कह सकते हैं कि यार ये चूहा है, ठीक है। कोई उसमें कोई आपको को कहते हैं ना झंझट ना हो, ठीक है। तो हम तो इसी बात पे यकीन रखते हैं, प्योरिटी पे, क्योंकि प्योरिटी में बंदे को शर्मिंदगी नहीं होती है। एक बाजी उड़ानी है, एक तो इनकी ये श्योरिटी देनी पड़ती है, दूसरा ये बाजी में भी बताना पड़ता है। या आसमान में एक टाइम होता है 10 मिनट का, आधे घंटे का, घंटे का, कि आपने कबूतर दिखाना है, ठीक है। हाई फ्लाई का ये होता है। बाकी इसमें बहुत सारे फ़र्क होते हैं, लेकिन बेसिक मकसद यही है कहने का कि जो भी चीज़ रखें प्योरिटी में रखें। नए शौकीन हैं जो, उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी आप नस्ल रखो अपने पास प्योरिटी में रखो, चाहे वो टैडी हैं, फ़िरोज़पुरी हैं, चूहे हैं, 35 वाले हैं, गोल्डन हैं, कमांगर हैं, जो भी हैं, या पट्टी वाले हैं, उनको ओरिजिनल में अपने पास रखें। ये अगर आपके पास दोनों नस्लें हैं तो उनको मिक्स होने से बचाएं, ठीक है, क्रॉस होने से बचाएं उनको। तो बाकी अच्छे कबूतर में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे अच्छा कबूतर वही है मेरे कागज़ों में, ठीक है, या उस्तादों के कागज़ों में, वही है कि जो परवाज़ अच्छी दे और घर वापसी करे, ठीक है। हमेशा कबूतर उड़ा के चेक किया जाता है कि कबूतर किस तरह का है, ठीक है, या उस तरह उसमें कुछ ख़ासियतें होती हैं, ठीक है, अच्छे परिंदे को पहचानने की। तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपने इल्म के मुताबिक और तजर्बे के मुताबिक आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में कबूतर है, तो मैं कुछ अपने तजर्बे के हवाले से अभी बताता हूँ आपको कि कबूतर में क्या ख़ासियतें होनी चाहिए अच्छे कबूतर में। सबसे पहले तो जब आप कबूतर को हाथ में पकड़ें तो आपको पता चलना चाहिए कि यार ये कबूतर अच्छा है, तभी पता चल जाता है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि एक तो कबूतर आपको हल्का फुल्का महसूस होना चाहिए, यानी कि वज़नी कबूतर नहीं लगना चाहिए। उसमें जो पर हैं वो आपको ज़्यादा लगने चाहिए कि ये पर इसके ज़्यादा हैं, ठीक है। ये गोश्त नहीं चढ़ा हुआ हड्डियों पे, परों पे, ठीक है। परों वाला कबूतर नज़र आए आपको, हल्का फुल्का सा,
यानी कि आपके माइंड में फ़ौरन से ये आए कि इस कबूतर के जो है ना पर ज़्यादा हैं और इसका वज़न कम है, गोश्त कम है इसमें, और मज़बूत कबूतर हो, ठीक है, पायदार कबूतर हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो इसमें पहचान करने के लिए चीज़ें होती हैं, एक तो ये इस तरह से आप अपनी तरफ करके देखेंगे ना कबूतर को, इसकी आँखें जो होती हैं ना वो बाहर की तरफ होंगी, यानी कि बाहर की तरफ उभरी हुई होंगी। ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, ये कबूतर की आंखें जो है ना इस तरह से सामने, बिल्कुल आप इसकी नाक की चोंच की सीध पे देखेंगे ना तो इसकी जो आंखें होंगी वो बाहर निकली हुई आपको नज़र आएंगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसका नथना जो होता है वो बड़ा होना चाहिए कबूतर का, ठीक है। उसके अलावा ये जो पर है ना जी, अभी इसकी तो वैसे कन्या जो है वो मैंने दोबारा से, ये देख, मैंने वो खेड़ दी थी, सारी पटाई कर दी थी, तो अभी नहीं आ रही हैं, ठीक है, बारिशों की वजह से ख़राब हो गई थी काफ़ी। तो इसमें जो ये जो पर है ना, ये वाला पर, ठीक है, ये इसकी बराबर पे जाएगा, और ये जो अभी नया ये भी आ रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा नीचे होगा। होना ये चाहिए कि जो तीनों पर होते हैं ना, ये वाले तीनों पर ये बराबर में होने चाहिए, ठीक है। अगर बराबर में नहीं है तो दो पर जो साइड वाले वो बराबर में, तीसरा जो थोड़ा सा नीचे है तो फिर भी चल जाएगा, फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो बताते हैं उस्ताद भी बताते हैं, हमें भी जो जहाँ तक अपना तजुर्बा है, यहाँ से कबूतरों को पकड़ लेना, यहाँ से, और इस तरह से कर लेना, ठीक है। ये इसके पंजे हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं कि इस तरह से पंजे आप ले जा के छोड़ो तो पंजे फ़ौरन आगे से आगे आ जाएंगे, तो कह लें कि ये भी कबूतर की एक पहचान, अच्छे कबूतर की पहचान इस तरह से है कि वो कबूतर इस तरह जिसके पंजे पीछे छोड़ने से आगे आ जाएं, इस तरह उल्टा करके, वो समझ लें कि उसके बच्चे जो हैं ना वो 100% आपके ना वापसी देंगे, ठीक है, वो घर छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये कबूतर की एक और पहचान भी है, वो ये है कि इसके जो पंजे हैं, ये देखें जी, ये पंजे, ये बिल्कुल खुश्क पंजे हैं इसके, ये देखिए, पंजे खुश्क होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पहचान जो होती है इसकी आँख की होती है, आँख जो है वो चमकदार होनी चाहिए, उसका नूर जो है ना वो चमकदार होना चाहिए। ये वाइट आँख में एक मेरा कबूतर है पट्टी वाला, ठीक है, एक वो हो गया। एक इसकी जो दुम है जी, ये देखिए दुम, मैं आपको बता देता, दिखा भी देता हूँ, ये बंद दुम होनी चाहिए एक पर का। कबूतरी की अगर दुम थोड़ी सी खुली भी हो तो चल जाती है, लेकिन कबूतर की जो दुम है ना वो एक पत्ते की होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। और इसके अलावा मैं जो परिंदे की पहचान करता हूँ सबसे ज़्यादा, ये आपके पास खासियतें आ गई, सब कुछ आ गया, परिंदे को उड़ा के देख लें। अगर आपका परिंदा शाम करके बैठ रहा है तो उसको जोड़ों में डाल लें, ठीक है, उसको जोड़ों में डाल लें, आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बच्चे 100% रिज़ल्ट देंगे, वापसी भी करेंगे और परवाज़ भी देंगे। आप उसकी नस्ल बना लो, आप कामयाब हो। तो ये परिंदा है मेरे पास पट्टी वाला, और इसकी एक और ख़ासियत होती है, वो ये होती है कि एक तो ज़्यादातर उस्ताद कहते हैं कि ये इस तरह से क्रॉस मारता हो ना, इसके पर जो होते हैं वो आपस में ये चीज़ बनाते हो तो वो भी परिंदा अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा ये इसकी दुम है और ये इसकी कली है साइडों वाली, ये देख, ये दुम से भी बाहर जा रही है, इतना इसका माशाल्लाह पल्ला है, ये देखिए, ये नज़र आ रहा होगा, ये नीचे दुम आ गई और ये कन्नी है इसकी, ये देखें, ये माशाल्लाह से बाहर को जा रही है। तो ये भी अच्छे कबूतर की पहचान होती है। इस वाली थोड़ी सी घिसी हुई है, ये वाली जो है, ये वाली थोड़ी सी घिसी हुई है, और ये बिल्कुल, ये देखें, दुम से भी बाहर जा रही है। ये भी जब यहाँ से इसको पटाई करेंगे ना तो नहीं आ जाएगी, वो भी इसके बराबर आ जाएगी, ये देखें। तो दूसरा
दूसरी इसकी मेन जो निशानी होती है वो होती है हड्डी जोड़ की। अब ऐसे करके आप देखेंगे ना तो हड्डी को इस तरह से आप रख के देखें, ठीक है, इस तरह से। ये हड्डी इसकी 4 उंगलियों से भी आगे है, तकरीबन 4.5 उंगलियों की बन रही है। तो इसकी हड्डी और जोड़ के दरमियान जो है ना वो ये है, एक उंगली भी बड़ी मुश्किल से जा रही है घिसर के। और इसके जोड़ जो है ना, एक सुई जो होती है ना, सुई का नक्का भी गुजरना बहुत मुश्किल से है, ठीक। ये इस अच्छे कबूतर की ये भी पहचान होती है, ठीक है। सबसे अच्छी ये चंद एक चीज़ें हैं जो आप हड्डी जोड़ के हवाले से पहचान सकते हैं। तो इसके लेवल की मादी आप लगा दें ना, इसके लेवल की ना भी लगाएं, थोड़ी बहुत दरमियानी हो आप लगा दें तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस कबूतर का रिज़ल्ट मेरे पास अभी भी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बच्चे भी इसके उड़ रहे हैं, किसी दिन इसके बच्चों का शौक़ करवाऊँगा आपको। तो दूसरा, आपने जोड़ा लगाते वक्त ये देखना है कि कबूतरी जो है वो एज में भी थोड़ी सी कम हो, ठीक है, और लेंथ में भी थोड़ी सी कम हो। कबूतर का वजूद अच्छा होना चाहिए। इसके बाद भी मैं आपको कबूतर नीचे छोड़ के भी दिखाता हूँ। कबूतर जब छोड़ें आपको पता चले कि ये कबूतर का जो आगे वाला हिस्सा है ये चौड़ा है, अच्छा है, सीना चौड़ा करके चल रहा है, और पीछे वाला हिस्सा बारीक है, ठीक है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, नीचे छोड़ के भी दिखाता हूँ अभी। ये देखें जी, ये कबूतर की खड़ी होने देखें, ये वाला कबूतर था जो मैंने छोड़ा था, ठीक है। ये कबूतर का वजूद बता रहा है, आगे से मोटा हो, पीछे से बारीक हो, चल जाता है। ये आ गया अभी बाहर पे, ये देखिए। इस तरह से एक ये परिंदा भी है, ये भी देखें, ये आपको पता चल रहा होगा, आगे से मोटा है, पीछे से बारीक है, ठीक है, और सीना चौड़ा करके कबूतर खड़ा होता है, ये आपको दिख जाता है। ये देखिए, ये माशाल्लाह सीना चौड़ा करके कबूतर खड़ा हो रहा है, और ये इसकी वाइब्रेशन भी हो रही है। सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि कबूतर की वाइब्रेशन भी आपको बता देती है कबूतर मजबूत है। तो ये आपके साथ अपने तजर्बे के मुताबिक थोड़ी सी मालूमात थी जो मैंने शेयर की हैं। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद मालूमाती वीडियो लेके आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट भी है और ज़रूरी भी है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।